खुदकुश बमबार लड़की शारी बलोच के मुतालिक कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है। शारी बलोच वो खुदकुश बमबार लड़की खातून जिसने कराची में उस वैन पर हमला किया जिसमें चाइनीज़ नेशनल्स थे, उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा चुकी हूँ, जो कुछ भी था इस केस में अब तक। अब इसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं। मसलन ये कि शारी बलोच एक दिन पहले वहाँ पर गई, ये तो मैंने आपको बताया, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि हो सकता है कि वो एक दिन पहले जब गई थी तो वो धमाका करने गई हो। तो जो नई सीसीटीवी फुटेजेस आई हैं उससे महसूस यही हो रहा है कि वो पहले दिन जो गई है उस वक्त भी उसने कोई जैकेट वैकेट और ये पहना हुआ है, उसने उसी तरह बुर्का ओढ़ा हुआ है, उसी तरीके से चादर ली हुई है और वो वैसी ही नज़र आ रही है जैसी वो दूसरे दिन नज़र आ रही थी जिस दिन उसने किया है ये धमाका। उससे एक दिन पहले जब वो पहुंची है तो सीसीटीवी फुटेजेस के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन जो की इसने वो दिखाया भी जा सकता है कि एक गाड़ी भी उसको फॉलो करती रही है। इसका मतलब है कि उसको कवर करने के लिए एक गाड़ी मौजूद थी और उसमें उसके हैंडलर्स, फैसिलिटेटर्स या जो भी वो करवा रहे थे वो लोग मौजूद थे। बड़े धड़ल्ले से वो उस गाड़ी पर पूरे शहर में फिर रहे थे और वो रिक्शे पे आई है, लेकिन उसके रिक्शे के पीछे वो एक गाड़ी भी रही है मुसलसल। जब वो वहाँ पर पहुँची है तो वहाँ पर देखा जा सकता है कि वो जो खातून है वो उसी सड़क पर, मेन रोड पर, एक जो यूनिवर्सिटी है उसके बिल्कुल साथ ही एक जो छोटी सड़क है उसके ऊपर थोड़ा सा आगे होके खड़ी है। और जब ये खातून उतरती है तो वो उसकी तरफ नहीं जाती, बल्कि वो अपने उसी स्पॉट की तरफ चली जाती है जहाँ पर खड़े होकर उसने धमाका करना है। बल्कि जो दूसरी खातून पहले से खड़ी हुई है, वो भी, उसने भी बुर्का पहना, चादर ओढ़ी हुई, वो उसके पास चल के आती है, उससे कुछ बात करती है। और वो होता क्या, हमने सिर्फ ये कहा था कि उससे कुछ बात करती है और फिर निकल जाती है। वो उससे मोबाइल लेती है। शारी बलोच के हाथ में जो मोबाइल था, क्योंकि वो मुसलसल मोबाइल, उसको मोबाइल तो प्रोवाइड किया हुआ होगा ना, जिससे उससे सब लोग राब्ते में होंगे कि उसने पहले दिन जब जो फुटेज है, वैसे तो ये कहा जा रहा है कि पहले दिन भी वो धमाका करने ही आई थी और उसने जब ये देखा कि वो जो वैन है उसके अंदर चाइनीज़ नेशनल के जो डायरेक्टर है, जो इंस्टीट्यूट है, लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, उसके जो डायरेक्टर हैं वो उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो शायद इस वजह से उसने हमला नहीं किया और उसको अपने जो है उसको कहा कि अब आज नहीं करना है, क्योंकि वो तो मौजूद है ही नहीं जिसको मारना है, क्योंकि उसने वैन के अंदर झांक के भी देखा, ये बात कही जा रही है। अच्छा, वो जो सीसीटीवी फुटेज मुझे जो नज़र आ रही है, तो मैं अपना जो एक मेरी ऑब्जर्वेशन मैं वो भी आपके सामने रख देती हूँ। वो तो बिल्कुल ठीक है, ऑब्वियसली हम तो उस तरह देख ही नहीं सकते जिस तरह एजेंसीज देखती हैं, जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जाती है उस तरह तो, लेकिन फिर भी होता है ना कि हर इंसान जिस तरह देखता है उसका अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। मुझे ऐसा लगा है कि वो खातून शारी बलोच पहले दिन उलझी हुई है, वो थोड़ा सा हिचकिचा रही है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसको मुश्किल हो रही है ये काम करने में, क्योंकि वो इधर उधर जा रही है। दूसरे दिन वो एक ही जगह पे खड़ी है, लेकिन पहले दिन वो इधर उधर जाती हुई नज़र आई है, यानी थोड़ा सा इधर उधर हिलते नहीं बंदा, एक हल्की सी थोड़ी सी वॉक करता है, इस तरह वो कर रही है और इंतज़ार कर रही है। और जब वैन आती है तो वैन काफ़ी आगे निकल जाती है, फिर वो वैन की तरफ आती है क्योंकि वो थोड़ी सी हिचकिचाहट का शिकार है, और उसके बाद वो वैन में थोड़ा सा आगे झांक के देखने की कोशिश करती है। ये तो खैर वो कहा भी जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं या जो भी सामने आ रही हैं खबरें उसमें कहा जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा वो ऐसा सच नज़र नहीं आया, लेकिन वो आगे तो आई है, हो सकता है वो देखने के लिए आई हो। लेकिन तब तक वो वैन वो गेट के पास पहुँच चुकी होती है, गेट खुल जाता है और वो अंदर की तरफ जाने लगती है। उस वक्त भी वो कर सकती थी, लेकिन हो सकता है कि वो आगे चली जाती, कुछ कम वो होता नुकसान, लेकिन कर सकती, उसने तब भी नहीं किया, वो भाग के। अच्छा, उसके बाद जब अंदर चली गई है तो वहाँ पे खड़ी है और वो यूँ आगे होके देखती है और अंदर जाने की कोशिश करती है, तो इसका मतलब है वो ये सोच रही है कि मैं अंदर जाके कर देती हूँ, लेकिन वो नहीं करती। इसकी वजह ये है कि मुझे वो कंफ्यूज नज़र आई है उस पहले दिन। मुझे ऐसा लगा है कि उसके अंदर जंग चल रही है, उसके अंदर ये जंग चल रही है कि उसने ये काम करना या नहीं करना, उसको डर लग रहा है, उसको खौफ लग रहा है, उसको अपने बच्चे याद आ रहे हैं। आप सोचें, एक ऐसी खातून उसके कोई बच्चे बड़े बड़े भी नहीं हैं कि भाई वो एक ऐसी एज में हो कि ठीक है सब कुछ तो देख लिया, बच्चे भी बड़े हो गए, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी तो मरना तो है एक दिन, यही सही है, मैं अपने कॉज के लिए मर जाती हूँ। नहीं, 3 साल 4 साल के, इतनी छोटी उम्रों के उसको वो याद आ रहे हैं, वो ये सोच रही है मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं मरने लगी हूँ, ये आखिरी वक्त है, इसके बाद क्या होगा, ये जो मैं इस वक्त देख रही हूँ, दिस इज़ द लास्ट मोमेंट। और उसको डर भी और खौफ भी है। मैंने आपको ये ऑब्जर्वेशन अपनी बताई है, ये सब कुछ हुआ इसी तरह, वो आगे भी आई है, उसने झांक के भी अंदर देखा, फिर वो वापस उस तरफ चली गई और फिर उसके बाद वो उस दिन उसने नहीं किया, वो वापस चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको खौफ था उस दिन और वो नहीं कर पाई, उसने करना था वो नहीं कर पाई। वो जब आगे गई है वैन तब भी वो कर सकती थी आगे होकर, क्या एक बटन दबाना था, उसने नहीं किया,
उसके पास से। हाँ, ये अलग बात है कि जी वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने उसके अंदर देखा, वो नहीं था नेशनल, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि शीशे के अंदर से क्या उसको, देखें चाइनीज़ जो होते हैं एक जैसी तकरीबन फेसेस होते हैं सबके, उसको तस्वीर ही दिखाई गई होगी, उसने एक दिन बस एकदम से गुजरते हुए देख भी लिया कि अंदर वो बंदा है या नहीं है। और मेरा ख्याल है कि वो ग्लासेस, डार्क ग्लासेस होंगे, क्या होगा वो जो ग्लास होगा विंडो का। मेरा अपना ये है कि शायद वो एक जंग उसके अंदर चल रही थी जिसकी वजह से वो उस दिन नहीं कर पाई। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी एक ख़बर सामने आई है कि जो मवाद उसको दिया गया है, जैकेट दी गई है, वो रास्ते में उसको कहीं पर दी गई है। यानी जब वो जिस फ्लैट में रह रही थी वहाँ से जब वो चली है, रास्ते में उसको कहीं पर वो प्रोवाइड की गई है और उसने वो पहनी। अब रिक्शे में तो वो पहन नहीं सकती, रिक्शे में पहने की तो रिक्शा वाला देख जाए वो तो भाग जाएगा उतर के भाई वहीं पे उसको छोड़ के। लेकिन उसने, इसका मतलब है कि कहीं और बीच में ऐसा हुआ है कि वो किसी गाड़ी में बैठी है, उतरी है उसी कहीं और किस जगह पर, जो गाड़ी उसके साथ साथ चल रही थी, कहा जा रहा है फॉलो कर रही थी, वो उस गाड़ी में भी बैठी है, दरमियान में वो गाड़ी उसको लेके आई है, फिर उसने कहीं पर उसको उतारा है वो वाली जैकेट पहना कर, और फिर वो रिक्शे में बैठी है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, ये सब खबरें सामने आ रही हैं, इसके ऊपर बात भी हो रही है, एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि ये कुछ हो सकता है। अच्छा, उसके अंदर जो मटेरियल, जो मवाद इस्तेमाल हुआ है, वो कहा जा रहा है कि कोई पाकिस्तानी साख्त का नहीं है, बाहर की। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान की का तो जो भी इस तरह का कोई होता है वो बैरूनी उसका ही निकलता है, तो वो जो भी एक्सप्लोसिव है, जो भी है, कहा जा रहा है कि किसी बाहर का है। अब वो जाहिर है जहाँ का निकलेगा, आप देख लीजिएगा, वो या तो इसराइल का या इंडिया का या कहीं का इस तरह का निकलेगा, वो यही सब चीज़ सामने आएगी। लेकिन अभी तक जो वो यही बात सामने आई है। अब थोड़ा सा अगर हम इसके ऊपर बात कर लें कि उसके जो हस्बैंड हैं, उनके लिए अब प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गया है। बलूच स्टूडेंट्स का जो मामला है, वो एक तरफ इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के सामने भी बलोच लोगों का, बलोच स्टूडेंट्स का जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं, उसमें लड़कियां भी हैं, उसमें लड़के भी हैं। वो अपने ख़ानदानों के, उनके ख़ानदानों के जो मिसिंग पर्सन हैं उनके लिए तस्वीरें उठा के खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हमें ये वापस चाहिए। और शाहजहान बुगटी पर जब वहाँ पर मस्जिद नबवी में हमला हुआ है, तो उनकी वजह से भी जो है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ सिटीज़ में ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं बलोचिस के। इसकी वजह ये कि वो भी बलोच हैं, अकबर बुगटी के बेटे हैं वो, अकबर बुगटी के ग्रैंड सन है वो, सॉरी बेटे नहीं है, बेटे तो तलाल बुगटी थे, उनके बेटे हैं, ये ग्रैंड सन है। अकबर बुगटी वो जिनको मुशर्रफ ने मारा था, और तब से, मैंने आपको पहले भी बताया था, तब से लेकर अब तक ये जो मजीद ब्रिगेड्स, इस तरह के ब्रिगेड्स और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ गई, बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं ये लोग और बहुत ज़्यादा कैंपेन्स पड़ी हैं। आप जब कोई एक्शन लेते हैं उसका रिएक्शन तो आता है, ये नहीं होता कि उसका रिएक्शन है, मतलब बर्बाद करके चले जाते हैं और छोड़ के सब कुछ, ऐसे ऐसे एक्शन लेके ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी हैं कि मतलब सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया कंट्री का। ऐसे मतलब क्या कर लिया आपने ये करके, आपको नहीं पता था क्या होगा इसके बाद। लेकिन वो जब ताकत का नशा होता है, और फिर आप अगर डिक्टेटर हो तो उस ताकत का नशा तो होता ही कुछ और है, फिर तो आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता, आपको पता है ये किया, तो उसके बाद से देख लें। ये सिलसिला जारी है और मैं ये कहूँगी कि आई स्टैंड बाय बलोच स्टूडेंट्स, मैं उन स्टूडेंट्स के साथ हूँ, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जाए। और दूसरी तरफ क्योंकि अब ये वाक़या हुआ तो जो क्रैकडाउन है वो और स्टार्ट हो गया, वो तो होगा। इसकी वजह ये कि इतना बड़ा ये सानिया, इतना बड़ा ये धमाका हुआ जिसमें दूसरे मुल्क के लोग जो हैं, अगर आप नहीं भी करना चाहेंगे तो चाइना जो है आपको करवा के दम लेगा, ये तो आपको करना पड़ेगा हर सूरत। और उसकी वजह से फिर मज़ीद परेशानी का सामना है, क्योंकि फिर जिन लोगों को उठाया जा रहा है उनके लिए भी अब कैंपेन चल रही है कि उनको रिहा किया जाए, उनसे क्यों उठाया जा रहा है। अच्छा, एक जो बीबगार इमदाद जो हैं उनके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि उनको रिहा किया जाए। अब जो उनके हस्बैंड हैं वो हुकूमत की तरफ से तो ये कहा गया है कि वो फ़रार हो गए, यही नज़र आ रहा है कि वो नहीं है, उन्होंने मुल्क छोड़ दिया, मुल्क से बाहर चले गए, जैसे ये वाक़या हुआ है वो बाहर चले गए। लेकिन जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं, वो जो हैं वो मुल्क में ही, और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो उनको भी रिहा किया जाए। अब अगर उनको हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि उनको गिरफ़्तार किया गया, और क्योंकि अगर उनको गिरफ़्तार किया गया होगा तो वो बताया नहीं जाएगा, क्योंकि वो तमाम उन लोगों तक पहुँचेगी बात कि भाई ये चीज़ है, तो अब इसको किस तरीके से हैंडल करना है वो तो सब कुछ बता देगा, या ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। अच्छा, इसमें जो अहम बात आ रही है वो ये है कि यही कहा जा रहा है कि जो ये उनके शौहरे नामदार हैं, हो सकता है कि वो मास्टरमाइंड हो,
उन्होंने उनका माइंड तैयार किया। अच्छा, इतनी पढ़ी लिखी खातून, इसमें ना एक बड़ा अहम पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये है कि इतनी हाईली क्वालिफाइड खातून जब वो करती है तो यकीनन उसका कोई बहुत करीबी बंदा ही उसको, कोई ऐसा रिलेशन उसको इसके ऊपर कन्विंस कर सकता है, कोई और उसको नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई अनएजुकेटेड, कोई ऐसे जिस बड़ी महरूमियों का शिकार उसके घर वालों के साथ ये हुआ हो, ये हुआ, वो तो अपने इमोशंस की वजह से तैयार हो जाएगी। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं कुछ और तफसील भी बता देती हूँ कि शारी बलोच का ख़ानदान एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल फैमिली है कि जिसमें पढ़े लिखे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, ज़मींदार, लैंडलॉर्ड्स, ये सब के सब उसके दोनों तरफ के जो ख़ानदान है, वो उसका हस्बैंड का ख़ानदान भी ऐसा ही है। तो उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपनी ख़ानदान में, अपनी फैमिली में। इस वजह से वो ये नहीं कर सकती थी। हाँ, उसका कोई बहुत ही नियरेस्ट रिलेशन उसको इस चीज़ पर अगर कन्विंस करता है तो। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वैसे तो कोई साइकेट्रिस्ट से भी हम इस सिलसिले में, या कोई एक्सपर्ट जो होते हैं इस तरह के, वो भी, लेकिन हम अगर अपने तौर पे भी कर लें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक भी होते हैं, आइडियलाइज़ करते हैं चीज़ों को। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इनकलाबी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सरफिरे होते हैं। हमारे ब्रेन का भी 7% हमने यूज़ कर पाए ना अभी, तो जो 93% है उसमें इंसान के अंदर क्या क्या कुछ चल रहा होता है, या कितनी तरह के लोग क्या क्या, हम नहीं जान सकते कि उसके जहन में क्या चल रहा है। लेकिन एक हाईली क्वालिफाइड इस चीज़ पर आमादा नहीं हो सकता जबकि उसके बच्चों की ये उम्र है और उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अनलेस के उसका कोई बहुत करीबी रिलेशन उसको कन्विंस करे कि अगर तुम ये करोगी तो ये होगा। और फिर ये कहा जा रहा है कि उसने वो जो मजीद ब्रिगेड है, उनके साथ जो हलफ लिया था, जो ओथ लिया था, वो उसको कोई 4 साल हो गए थे, 3-4 साल पहले उसने उनके साथ वो शामिल हुई थी, यानी उनसे मुलाकात या जो भी, और उन्होंने इसको इस चीज़ पे तैयार किया था। देखिए, अगर उन्होंने तैयार किया था तो ये भी तो हो सकता था कि उसका शौहर उसको रोक देता कि नहीं, ये किन चक्करों में उनको मना करता, भाई नहीं, मेरी जो है वो बीवी ऐसा नहीं करेगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो मददगार था, इसका मतलब है कि उसने ही कहा है कि ये किया जाए, या वो मास्टरमाइंड है, वो उसमें अगर तहरीक में शामिल है। अच्छा, अब इस खातून को चुनने की वजह क्या थी? एक आखिरी बात मैं करूँगी, शारी बलोच को, इतनी हाईली क्वालिफाइड आप खातून को इसके लिए क्यों चुन सकते हैं? उसकी भी कुछ वजूहत हैं। उसकी ये है कि देखें, आप दूसरी लड़कियों को, दूसरी ख़वातीन को बताएंगे कि देखें ऐसी खातून ने हमारे साथ मिलकर ये किया है, तो इसका मतलब है कि ये कॉज है, ये मिशन है, इसके ऊपर आपको भी चलना चाहिए। तो उसको देखकर बाकी लोग भी, आम अगर कोई जिस तरह लड़के जगह जगह फटते फिरते हैं, उड़ा लेते हैं अपने आप को, तो वो तो पता चलता है हाँ जी कर लिया, उसका ऐसा इस तरीके से इम्पैक्ट नहीं होता। ये इम्पैक्ट क्या है कि हर कोई उसके ऊपर बात, उसकी एक और रीज़न ये थी कि हर कोई बात करेगा, पूरी दुनिया में लिखा जाएगा कि ये इतनी हाईली क्वालिफाइड वुमेन, इसने ये काम किया है, ये क्या वजह हुई, क्या इसका मतलब है ये तो बड़ी एक सही कॉज है, इसके ऊपर जो है ये देखा जाए ये क्या हो रहा है कि इतने पढ़े लिखे लोग भी अपनी जानें दे रहे हैं। ये सब कुछ इसके अंदर शामिल था उसको जो है इसके लिए करने का, वरना तो वो किसी से भी करवा लेते। लेकिन ये जो करवाया गया है, इसलिए करवाया गया है कि एक ये बड़ा नाम बनेगा, लोग इसको देखेंगे, वो क्यूरियस होंगे, वो पढ़ेंगे, वो बात करेंगे, वो एक दूसरे से कहेंगे। ये तो अच्छी बात है कि इस मसले पर बात हो रही है, बलूचिस्तान के मसले और जो वहाँ के मसाइल हैं उनके ऊपर बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इस सिलेक्शन की वजूहत हैं वो ये हो सकती हैं कि बाकी जो और लोग हैं, आप देखिएगा अब इसी तरीके से और जहन जिन्होंने जो इसको आइडियलाइज़ करेंगे इस चीज़ को, तो वो तो आगे बढ़ेंगे, वो कहेंगे कि हमने भी इसी तरह जान देनी है, क्योंकि ये तो हीरो है जो इतना सब कुछ होने के बावजूद ये करती है। दूसरे जो आम करते हैं आके, उनको तो वो ये नहीं कहेंगे ना। अच्छा, जहाँ तक ये बात है, बहुत सारे लोग जिस तरह ये लिखते हैं या ये कहते हैं कि देखें ये जो मामला, ये जो कॉज है, ये तो आप इसको जो है इस तरह ले रही हैं, आप इसको इस तरह ले रही हैं। मैं आपको ये बताई दे रही हूँ कि ऐसे कोई भी हमला पूरी दुनिया में कहीं पर भी होगा, वो चाहे आयरलैंड हो, स्कॉटलैंड हो, पैलेस्टीन हो, कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, कहीं पर भी हो। मैंने कभी आज तक किसी ऐसे हमला आवर के साइड नहीं ली कि जिसने मजलूम पर, यानी बेगुनाह लोग जिसमें मारे जाएं, उसको आप किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको बेशक बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद आप बेगुनाह लोगों पे जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है आपके, उससे आप उनको अगर मारेंगे तो उसका तो आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और उनको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको जस्टिफाई तो नहीं, क्योंकि जो मरे हैं वो भी तो मरे हैं, वो भी तो हलाक हुए हैं, वो भी तो कत्ल हुए हैं। तो आप एक कत्ल को कैसे जस्टिफाई कर सकते? आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो कॉज है इसको देखने की ज़रूरत है, मैं इसके साथ जो है मैं इस पे हूँ कि भाई इसको देखा जाए, ये सही हो सकती है, हो सकता है ये सही हो, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं बिलीव करता हूँ और मैं उसको स्टैंड करता हूँ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया में मैंने आज तक कहीं पर भी
हुआ हो, जो लोग ये कह रहे हैं, कभी आज तक आप कहीं उठा के देख लें, मैंने पूरी दुनिया में कोई ऐसा हुआ हो तो मैंने इसको उसके साथ एग्री किया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान का मामला है, मैं उस पर भी स्टैंड कर रही हूँ। जिस तरह मैंने पहले कहा कि बलोच स्टूडेंट्स का जो मामला है हम उस पर स्टैंड करते हैं, वो मामला हल होने चाहिए, उसका हल होना बहुत ज़रूरी है। ये रियल है डिस्प्यूट, ये कोई वो नहीं है कि आप कहेंगे नहीं 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 कोई मामला नहीं है, कुछ ऐसा मसला नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा तो हम खुद जानते हैं, बलूचिस्तान में ना उनके पाँव में जूती, ना उनके जिस्म पर कपड़े, ना उनके पास खाने को रोटी, ना उनके पास पकाने को गैस, ना उनके पास पीने को पानी। तो क्या वो ये सब कुछ नहीं सोचेंगे? और फिर ये कि वहाँ पर जो कुछ चल रहा है, बेशक उसमें आप ठीक है, आप ये कह रहे हो कि बहुत सारी वहाँ पे जो है वो तंजीमें काम कर रही हैं, वहाँ पे बहुत सारे हैंडलर्स हैं, इसमें जो है साजिशें हैं बहुत सारी, बिल्कुल ऐसा सब कुछ हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद हम ये तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि वहाँ के लोगों को राइट्स दे दें। और ये बड़ा ही आसान फार्मूला है भाई। मैं ये कहती हूँ, मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आप पंजाब के लोगों का हिस्सा काट के भी उनको दे देंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई वो कहेंगे कि आप वहाँ का मसला हल करें। जो मसला है आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से लेकर भी वहाँ के जो तांबे, चांदी, सोने के ज़खायर यहाँ पर आकर इस्तेमाल होते हैं, तो वो आधा उनको दे दें आप। उनके ये वाले अगर मसले हल हो जाएं, भाई मुझे तो समझ नहीं आती क्या साइंस है इसमें कि आप उनको रोटी पानी नहीं दे पा रहे, क्यों? दिस इज़ अनबिलीवेबल। अब वो टाइम आ गया कि अथॉरिटीज़ को इसको बैठ के देखना चाहिए। ये वाले अगर उनके मसले मसाइल हल हो जाते हैं तो बाकी सब 50% समझे आपका मसला हल हो गया। बाकी आपने देखना है कि आपने जिन लोगों को पकड़ा है वो आप तरीक़ाकार अपना डिफरेंट करें। ये नहीं हो सकता कि आपने पकड़ लिया, वो उसमें शामिल है नहीं शामिल, आप शक की बिना पर उसको मार दें, आप उसको पकड़े रखें, आप उसको ना जाने दें। जो किया उसको कानून के मुताबिक केसेस चलाएं, अदालतें मौजूद हैं उनमें लेकर जाएं। जो अगर उसने कुछ ऐसा किया है, किसी के हाथों इस्तेमाल हुआ है, मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा किया है, तो बिल्कुल केसेस चलाएँ, उसके करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि लोग डेकेड्स तक बैठे रहें अपने लोगों की तस्वीरें पकड़ के, और वो आप कहें कि ये कुछ नहीं करेंगे। फिर ये तो फिर इसी तरह होता रहेगा, ये फिर मसाइल का हल नहीं निकलेगा। ये हम ये डिमांड करेंगे कि जो बलोच स्टूडेंट्स हैं हम उनके लिए जस्टिस की डिमांड करेंगे, जो कि की जा रही है। जस्टिस फॉर बलोच स्टूडेंट्स और जस्टिस फॉर बलोच फैमिलीज़ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, या जिनको स्कूल कॉलेजेस से जो है वो दाखिले नहीं मिल रहे, उनको निकाला जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है, उन सब के साथ हम खड़े हैं और उनका ये इशू सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व किया जाए।